दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे बिजली कर्मियों ने आज राज्य के स्थापना दिवस पर हड़ताल शुरू कर दी। इससे जिले के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिन भर लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ा। दिन में तो जैसे तैसे लोग शांत रहे, लेकिन शाम होने पर भी शहरी इलाकों में बिजली समस्या बहाल नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बाजार से लेकर सड़क और सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक सभी स्थानों पर लोग रोशनी का इंतजार करते रहे। शहर के सरेखा कोसमी में बिजली नहीं होने से लोगों ने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसे लेकर पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर और वार्ड वासियों ने राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस अंधेरे में मना रहा है पब्लिक। आज ग्रामीण अंचल में टोटल मिलाकर के 11 बजे से आज पूरी रात लाइट बंद रहनी है, ऐसा हम लोग लाइनमैन को फ़ोन लगा रहे थे। उन लोग का कहना है कि आप ऊर्जा मंत्री से बात करो। जब एक आम आदमी ऊर्जा मंत्री से बात करेगा तो भाई जो बड़े बड़े नेता जो बैठे हुए हैं, आज शहर में लाइट चालू है, ग्रामीण में बंद है। तो मेरा ये कहना है कि भाई ग्रामीण से और शहर से क्या शहर के लोग पैसे नहीं पटा रहे? आज पता चला कि बिजली विभाग की कर्मचारियों की हड़ताल है। तो हड़ताल है तो क्या शहर के हड़ताल से ग्रामीण के हड़ताल से दोनों चीज़ बंद रहना चाहिए। तो आज पब्लिक इतनी परेशान है 11 बजे से, और आज पूरा रात भी शायद मोबाइल से फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन बंद है। हमारे बड़े बिजली विभाग अधिकारियों से बात करना चाहेंगे तो उनका ही मोबाइल बंद है। परेशानी तो बहुत है, सामने दीपावली का त्यौहार है और लाइट बंद है, साफ़ सफाई का समय चल रहा है, पानी पीने के पानी की आफत होगी है, और ऊपर से तुम्हारा अंधेरे में त्यौहार कैसे मनेगा? बच्चे लोगों की पढ़ाई का ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है सरकार के द्वारा, मोबाइल बंद, चार्ज नहीं हो रहा है, सभी किस्म की परेशानी है। इधर इस मामले पर आयुष राज्य मंत्री ने कहा है कि हमारे बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से यह समस्या निर्मित हुई है। इसे लेकर उन्होंने कर्मचारियों से चर्चा की है। शाम 6 बजे तक सभी क्षेत्रों में बिजली बहाल हो जाएगी। मंत्री के इस बयान के करीब 1 घंटे बाद शाम 7 बजे कर्मचारियों ने बिजली बहाल की, जिसके बाद ही लोगों ने चैन की सांस ली है। व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी ऐसी स्थिति बनी है उसको सुधार की व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी सारे अधिकारियों को हम बुलवाए हैं, और जहाँ तक कि वो हड़ताल पे गए हैं हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी, उनके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उस दिक्कत को ठीक कर रहे हैं और सभी लोगों को सर्व सुविधा बिजली मिल जाए, इसके हम लोग चिंता कर रहे हैं, और जो कमियां आई है उसको ठीक करेंगे भी। कोतवाली पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थायी वारंटों की तामीली के अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सबसे पहले लखपति फेंडर वारासिवनी निवासी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से बालाघाट क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत 1,45,000 रुपये आंकी गई है। इसी तरह वारंटी मोहम्मद कलीम उर्फ सोनू को आज रजानगर बालाघाट से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस दौरान उसके द्वारा शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने का जुर्म कबूल किया गया। आरोपी मोहम्मद के पास से पुलिस को 30,000 कीमत की डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। चोरी का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी और थाना प्रभारी KS गहलोत ने पत्रकारों से चर्चा की। इसमें सहयोगी पुलिसकर्मियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 4 अपराध में हमें
इसमें सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमें कम से कम 2 लाख रुपए के कीमत के वाहन हमें बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पल्सर है, एक स्कूटी और एक डिस्कवर बाइक है। और इसमें 2 आरोपी हमें मिले हैं जिन्होंने अपना बाइक चोरी करना बताया है। एक लखपति फेंडर है जो कि वारा सिवनी का रहने वाला है, और दूसरा है मोहम्मद कलीम जो कि यहीं रज़ा नगर का रहने वाला है। दोनों ही आदतन आरोपी जैसे हैं। ये पहले भी चोरी के मामले में स्थायी वारंट इनके जारी हो चुके हैं और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। बैहर और बिरसा विकासखंड क्षेत्र में गरीब और वंचित वर्ग के किसानों एवं आदिवासियों के जीवन मानक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे रानीधार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा खोलवा पंचायत के गुराखारी में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 30 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके और भोपाल से पहुंचे एनजीओ पाठशाला के डायरेक्टर डॉक्टर परशुराम तिवारी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने सबसे पहले लोगों के भौतिक, प्राकृतिक और मानव संसाधन पर आधारित चित्रांकन के माध्यम से लोगों के विचारों को समझने का प्रयास किया। इसके बाद विस्तृत रूप से उनके लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। कि एनजीओ पाठशाला एक मध्य प्रदेश स्तर का एनजीओ का प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट एजेंसी की तरह से काम करता है, और जो स्थानीय संस्थाएं हैं जिलों में अलग अलग काम कर रही हैं उनकी क्षमता बढ़ाने का, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। इसी क्रम में रानीधार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ बना है यहाँ बालाघाट में बैहर बिरसा क्षेत्र में ख़ास तौर से पिछले समय से काम कर रहा है, उन्होंने हमको संपर्क किया। उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स भेजे हमारे पास भोपाल ट्रेनिंग में, और वो प्रेरित होकर के जो आए उन्होंने तय किया कि हम अपने यहाँ भी आगे कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के जो उद्देश्य हैं उसमें आजीविका के अवसर बढ़ाना और गरीबी को दूर करना, पलायन को कम करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। साथ साथ सामाजिक विकास के बहुत सारे काम भी इसमें शामिल हैं। तो इसी प्रक्रिया में हमने यहाँ आकर के 2 दिन एक मोती की खेती का प्रशिक्षण किया, जिसमें कि आजीविका की गतिविधि है, यानी कम लागत में अधिक उत्पादन करके अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करना। ये पहला प्रयोग है जो यहाँ होने वाला है ज़िले में बालाघाट में पहली बार। और दूसरा हमने सहभागी ग्रामीण अध्ययन यानी कि PRA, यानी कि गांव की परिस्थितियों का मूल्यांकन, समुदाय द्वारा अपने ही गांव की स्थितियों का मूल्यांकन, उसमें आर्थिक संसाधन और उसमें सामाजिक संसाधन, उसमें मानव संसाधन, उसमें प्राकृतिक संसाधन, ऐसे बहुत सारे श्रेणियों में करके हमने किया। विधायक संजय उइके ने बताया कि किसी भी तरह के विकास को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और इसमें लोगों की सहभागिता कैसी बढ़ाई जाए, इसे लेकर कंपनी के द्वारा क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। रानीधार प्रोड्यूसर फार्मर्स कंपनी जो है एफपीओ जो है, और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन बैहर, और एक एनजीओ पाठशाला भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में एक PRA ग्राम पंचायत में विकास से संबंधित योजनाओं बनाने में कैसे सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए, लोगों की क्या सहभागिता होनी चाहिए, उस विषय पर एक कार्यशाला थी। लोगों को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल रूप से इन तीनों संस्थाओं द्वारा वहाँ लोगों को बीच में उस कार्यक्रम को किया गया। निश्चित तौर पे ये एक अच्छा अनूठा पहल है, और मैं इसको आगे निश्चित तौर पे दूसरी पंचायतों में बढ़ाऊंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता और पंचायत के कामों में पारदर्शिता, जो पंचायती राज का गांधी जी का विचार था, पंचायत राज का मूल मंत्र है कि लोग, गांव के लोग ही गांव में कैसा विकास करना चाहते हैं और किन कामों की पहली प्राथमिकता हो, चाहे वो आजीविका हो, शिक्षा हो, अधोसंरचना के विकास हो, किसी भी प्रकार के विकास को किस तरह से हम करना चाहते हैं और उसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो। सरकारी स्कूलों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते जहां कई बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं, वहीं बालाघाट जिले के रजेगांव से सटे ग्राम पंचायत बगड़मारा शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका तिलोत्तमा कटरे के प्रयासों से खंडहर नुमा भवन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा है।
शिक्षा को लेकर उनका जुनून कहे या फिर उनके बेहतर प्रयास, आज यह स्कूल किसी प्राइवेट पाठशाला से कम नहीं लग रहा है। उन्होंने साल भर अपनी सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए विवश कर दिया है। शिक्षिका ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच इस पर्व की खुशियां बांटने पूरे शाला परिवार को आकर्षक रोशनी से सजा दिया है। साथ ही बच्चों को मिठाई गिफ्ट प्रदान कर उनके साथ 3 दिन पहले ही फुलझड़ियां जलाकर दीपोत्सव भी मनाया। सब एक दूसरे से जलाओ। क्योंकि अभी जो कोरोना काल में बच्चों के घर की कंडीशन हुई है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो मुझे ये सब चीज़ देखते हुए ये भी लगा कि नहीं, उनके मन में जो खुशी मुझे देखनी थी और मुझे भी उनके साथ ये सब चीज़ मनाने में उतनी ही खुशी होती है।